नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम जिस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक वर्सेस फिनो पेमेंट बैंक। इसमें फ़ायदा क्या है दोस्तों? इन दोनों के फ़ायदों से पहले हम पेमेंट्स बैंक के बारे में कुछ जानकारी आपको बता दें। पेमेंट बैंक होता क्या है? मुख्यतः 7 पेमेंट्स बैंक भारत में इस टाइम पर काम कर रहे हैं। पेमेंट्स बैंक में होता क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट्स बैंक लोन कभी भी नहीं प्रोवाइड कर सकता और यह डिपॉजिट के तौर पर 1 लाख रुपए तक खाते में जमा करता है वन टाइम पर। साथ में दोस्तों, यह जैसे सभी प्रकार के बैंक आपको सुविधाएं देते हैं, उसी प्रकार यह भी बैंक सुविधाएं देता है। बस अंतर इसमें यह होता है कि आपको लोन नहीं दे सकता, साथ में क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल नहीं कर सकता है। जहाँ तक माना जाए कि एयरटेल और फिनो में अंतर क्या है, तो दोस्तों एयरटेल और फिनो में अंतर यह है कि एयरटेल 100 रुपये से खाता ओपन करता है और फिनो जो है 349 रुपये और 249 रुपये से खाता प्रोवाइड करता है। दोस्तों, बात रुपये का नहीं होता है, सर्विस का होता है। अगर सर्विस अच्छी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो यह कस्टमर के लिए भी और रिटेलर्स के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो फिनो पेमेंट्स बैंक की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, वहीं पर देखा जाए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में तो ना के बराबर शिकायतें आती हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा 24 आवर कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, साथ में फिनो पेमेंट बैंक में 24 आवर सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। दोस्तों, एयरटेल और फिनो के कस्टमर सपोर्ट में देखा जाए तो बहुत सारी अंतर हैं। एयरटेल के कस्टमर मतलब कि बहुत ही बेस्ट, मैंने भी जहाँ तक बातचीत किया हुआ है, एयरटेल के जो भी कस्टमर सपोर्ट केयर वाले होते हैं वो बहुत बेस्ट तरीके से और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। साथ में मैंने फिनो में देखा हुआ है कि वो आपको बताते हैं कि आप मर्चेंट से बात करिए, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए, जो भी है उनसे बात करिए। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने में लगभग 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक लग जाता है। मेरा एक खुद का एक सीएसपी है, साथ में मैंने मेरे जो भी कस्टमर है, मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ था, उनमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया है। अगर मैं जहाँ तक देखूँ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक पेमेंट जब भी किया जाता है उसके पीछे कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब कि आप एक दिन में 1 लाख तक पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। साथ में इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर हैं या फिर फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं एयरटेल और फिनो में सबसे बेस्ट जो है एयरटेल ही है। क्योंकि अगर आप एयरटेल का मित्र जो भी रिटेलर आईडी लेते हैं तो आप एक बार फिनो वाले अगर हैं तो आप एक बार एयरटेल का भी सर्विस यूज करके देखें, और आप अगर एयरटेल वाले हैं तो फिनो का एक सर्विस एक बार यूज करके देखें, आपको अंतर समझ में आ जाएगा इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। जो भी लोग सोचते हैं कि मुझे फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा आधार सेंटर मिल जाएगा, तो यह बातें जो है ना के बराबर ही समझे। यहाँ आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होते हैं, जो भी वहाँ के जो भी एम्प्लॉय होते हैं फिनो पेमेंट बैंक के, ये आपको सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। जब देखा जाए तो वो आपको बता देंगे कि ऐसा है वैसा है, फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये सारी सुविधाएं जो है नहीं है, मतलब कि ना के बराबर ही माना जाए फिनो पेमेंट बैंक में कि वो आधार सेंटर में दिला देंगे। तो आप आधार सेंटर के लालच में आकर कहीं आप अपना टाइम स्पेंड मत करिए फिनो में। और अगर आप फिनो के रिटेलर्स हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करिए। फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं कस्टमर हमारे, जो भी फ़ोन पे गूगल पे के थ्रू अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो दोस्तों इसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए 1 महीना तक सही चला खाता, उसके बाद क्या होता है सेकेंड मंथ या सेकेंड हफ्ते ही खाता में क्या होता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10 पैसे, 60 पैसे, 50 पैसे करके पर ट्रांजैक्शन के प्रति अगर कट जाता है। मतलब कि अगर एक दिन में वो 10 ट्रांजैक्शन करता है तो मान लीजिए अगर 60 पैसे के प्रति देखा जाए तो वो 10 ट्रांजैक्शन मतलब कि 6 रुपया हो गया। मतलब कि एक कस्टमर के खाते से 6 रुपये पर डे का जाता है। तो दोस्तों, वहीं पर देखा जाए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक भी ट्रांजैक्शन मतलब एक दिन में 1 लाख तक का उसका लिमिट है ट्रांजैक्शन का यूपीआई का। तो इसमें यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर 1 रुपये भी, मतलब कि कोई भी कस्टमर, कोई भी आपका जो भी कस्टमर है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है उस पर एक भी चार्ज नहीं करता है। तो आई थिंक मैं यही सोचता हूँ कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ये बहुत ही बेस्ट है। एंड फिनो पेमेंट्स बैंक में
कुछ खामियां हैं जो सुधारी जा सकती हैं, पर बैंक वाले फिनो पेमेंट्स बैंक वाले फिनो पेमेंट्स के रिटेलर्स के बारे में सोचते ही नहीं हैं। दोस्तों वही बात देखी जाए एयरटेल और फिनो पेमेंट्स बैंक के अकाउंट के बारे में, तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक में भी कुछ खास अंतर नहीं है और फिनो पेमेंट्स बैंक में भी अकाउंट ओपन करते समय कुछ खास अंतर नहीं है। दोस्तों देखा जाए तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अगर आप अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो है आप इंस्टेंट ही फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो भी होता है, जो भी सिस्टम होता है, आप तुरंत इंस्टेंट बना सकते हैं। साथ में फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में देखा जाए तो वहाँ पर भी आप इंस्टेंट अपने कस्टमर को एटीएम कार्ड और पासबुक दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में आप उनका भी फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई ट्रांजैक्शन तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के रिटेलर्स हैं तो जान लीजिए आप बहुत ही अच्छे हैं। साथ में आपके कस्टमर के साथ कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है बगैर ओटीपी बताए। और साथ में वहीं देखा जाए फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में तो सिक्योर तो है, मैं भी यही कहूँगा कि फिनो पेमेंट्स बैंक सिक्योर है। बट इसमें क्या है, फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा ही चार्ज काट लिया जाता है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जितने भी रिटेलर्स हैं प्लस में उनके खाता धारक हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे हैं। आप एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक के रिटेलर हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से आपको एयरटेल के खाते के माध्यम से आप अपने कस्टमर का पीएफ का पैसा 100% निकाल सकते हैं। साथ में देखा जाए फिनो पेमेंट्स बैंक को, तो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो भी पीएफ का अगर क्लेम किया जाता है तो वो हर बार रिजेक्ट ही होता है। तो दोस्तों अगर पीएफ के मामले में देखा जाए तो एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे बेस्ट है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।